इधर भक्त और भगवान की चर्चा का आनंद देते हुए बोले हैं, व्यास के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज के हे उत्तरानंदन परीक्षित, असमंजस बड़ा दुखी होकर के जीने लगा है। सोच रहा है दीन बंधु, हमारे 60,000 भाई मारे गए एवं हमारे पिता का भी वध हो गया। इधर सगर के मर जाने के बाद सगर का जो लड़का है दूसरी रानी का, जिसका नाम है असमंजस, बड़ा दुखी होकर के आंगन में बैठा है। सोच रहा है मुरलीधर, ये क्या हुआ, क्या है भगवान की माया जो किसी के समझ में नहीं आती। आंगन में उदास हुआ जहां बैठा है असमंजस, तब तक हुआ ऐसा, उनके दरबार में गुरु वशिष्ठ का आना हुआ है। गुरु वशिष्ठ को देखते ही देखे असमंजस ने बड़ा सुंदर आसन तो दिया, लेकिन असमंजस ने एक सवाल कर दिया, मेरे लाल, वैसे जब कभी हम तुम्हारे पास आते थे तो तुम हर वक्त खुश होकर के दिखाई देते थे, लेकिन आज दुखी होकर के काहे को जी रहे हो बेटा, क्या हुआ। जो असमंजस ने इतने शब्द सुने हैं तो एक बात कही है, गुरुदेव तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हें नहीं मालूम। बात ये है गुरुदेव कि गुरुदेव गरीब गुलाम आज और अपनी दुर्गति पर रोते हैं। गुरुदेव हम चैन से घर में रहते, असमंजस बोला, हम चैन से घर में रहते, भैया मर्द में सोते जवाब दिया, गुरुदेव क्या करें, हमारे 60,000 भाई कंपिला के मैदान में कपिल महात्मा के श्राप से मरे पड़े हैं और हमारे भाइयों का कैसे उद्धार हो गुरुदेव। हम तो आनंद के साथ यहाँ रह रहे हैं, लेकिन हमारे भाई कंपिला के मैदान में पड़े हैं। तो गुरु वशिष्ठ कहने लगे हैं, मेरे लाल तुमने कभी पूछा नहीं तो हमने कभी बताया नहीं, अगर तुमने पूछा ही है तो हम बता रहे हैं कि तुम जंगल में जाकर के भगवान का भजन करो और जब भगवान प्रसन्न हो जाए तो तुम उसे गंगा को मांग लेना, और जब गंगा भूतल पर आएंगी तो तुम्हारे भाइयों का ही नहीं
बल्कि पूरे विश्व भारत का कल्याण हो जाएगा। गुरु वशिष्ठ के इतने शब्द सुनने के बाद असमंजस ने जरा भी देर नहीं की है। असमंजस जो थे वो एक दिन जंगल के लिए पधार कर गए। मेरे भैया, जब असमंजस एक दिन जंगल के लिए चला है तो हुआ क्या रे, होना क्या था? हुआ ऐसा कि असमंजस चला फौरन और जंगल की सीध लगाई है। असमंजस चला फौरन जंगल की सीध लगाई है। और मेरा जगमग में जाकर के मेरे यार सभा में लगाई है। असमंजस एक दिन चला है, अपने घर से जंगल में पहुंच गया है भगवान का तप करने के लिए। जैसे ही जंगल में बैठा तो आकाशवाणी होने लगी, असमंजस हुआ ऐसा तप के कारण असमंजस आवाज स्वर्ग से आई है। घर को बेटा वापस जाओ, क्यों रहते मात बचाई है। तप की इच्छा लेकर के जहां असमंजस जंगल में बैठा है, आकाशवाणी होने लगी है, असमंजस तप का अर्थ व्यर्थ जाए तेरा, तू कछ नए बेटा पाएगा। हा पौत्र तुम्हारे का बेटा श्री गंगा जी को लाएगा। आकाशवाणी होने लगी है। असमंजस फटी फटी आंखों से जब आकाश की तरफ देखता रहा, उसके बाद उठा अपने घर पर आया, लेकिन बहुत दुखी हुआ। सोचने लगा ये क्या हो गया, मन में बहुत उदास, मन में बहुत हताश। ऐसा ही नहीं भक्तजनों, असमंजस बड़ा दुखी है, बहुत दुखी। ऐसा ही नहीं, मन में दुखी बहुत नरपाल, कैसी करूं कहाँ को जाऊं। सोचता है वो
असमंजस चल देता है अपने घर के लिए। आंगन में आकर के जब ये उदास होकर के जीने लगा है, कुछ समय जब और बीता है तो समय बीतने के तत्पश्चात असमंजस की रानी के द्वारा एक बच्चा पैदा हुआ, जिनका नाम रखा गया अंशुमान। अंशुमान की भी जब शादी हो गई है, इनके घर में जब नव दुल्हन आई तो इनसे भी एक बच्चे का जन्म हो गया, जिसका नाम रखा गया दलीप। महाराज दलीप जब ये कुछ सयाने हुए हैं तो इनके घर में भी जब नव दुल्हन आई है, उससे भी एक बच्चा पैदा हो गया, उनका नाम रखा गया भागीरथ। जब धीरे धीरे भागीरथ को सयाने हुए हैं तो बताया कि तुम्हारे पूर्वज गंगा को लाने में प्रयास करते रहे, मगर गंगा को नहीं ला पाए। तो एक दिन भागीरथ मन में बड़े उदास हुए हैं, सोच रहे हैं अब हम चलें और भगवान का तप करें। एक दिन भागीरथ चले हैं वहां पर, भागीरथ चल गए दुखी अति भय विपन में आए, और गंगा के हित में शिव के ध्यान हमारे लगाए। ऐसा ही ये धरो विलक्षण ध्यान सुनो जन, हियो यो मगाओ हियो यो मगाओ। पारे बरस पावन में भैया बगन हमारे तपाओ। पारे बरस पावन में भैया बगन हमारे तपाओ। तपस्या जब पूर्ण हुई है तो भगवान सामने प्रकट हो गई और कहने लगे भक्त वरदान मांगो, मैं तुम्हारे सम्मुख है। भागीरथ ने एक ही जवाब दिया है, प्रभु तुमने आने में बड़ी देर की है और अब तुम हमें गंगा माँ को दे दो, मैं गंगा पे भूतल को ले जाएंगे और भूतल पे गंगा को ले जाने के बाद तब हमारे भाइयों का उद्धार होगा। विष्णु भगवान कहने लगे भागीरथ गंगा मेरे पास नहीं है। बोले कहाँ है? बोले ब्रह्मा जी के पास। उसी वक्त विष्णु भगवान ने जरा भी देर नहीं की है, क्योंकि भक्तों के बस में भगवान हुआ करता है। जब विष्णु भगवान ने भागीरथ को अपने साथ में लिया है और ब्रह्मा की सभा में आए हैं, ब्रह्मा की सभा में आकर के विष्णु भगवान ने जवाब दिया है, ब्रह्मा जी तुम गंगा को भूतल पर भेज दो। ब्रह्मा जी ने आवाज लगाई है, बेटी गंगा। गंगा निकल करके बाहर आई और कहने लगी कहिए पिताजी। बोले तुम भागीरथ के साथ मृतलोक पे चली जाओ। गंगा कहने लगी पिताजी मैं भूतल पे चली तो जाऊंगी, लेकिन वहां पापी लोग मेरे में स्नान करेंगे तो मैं मैली हो जाऊंगी, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी। जवाब दिया तो मैं नहीं मालूम बेटी, जब पापियों के पाप से तुम मैली हो जाऊंगी, मगर जब तुम्हारे में संत महात्मा स्नान करेंगे तो वो तुम्हारा सब पाप दूर हो जाएगा, इसलिए तुम हमारी बात मानो और भक्त भागीरथ के साथ मृतलोक पे चली जाओ। गंगा कहने लगी तो मैं नहीं मालूम पिताजी, बाकी लोग तरह तरह की जब बात करेंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी। लोग कहेंगे कलयुग में अन्नैया की हनाए पाप घनैया सो घुमात है, ईसन के हनाए पाप शीस पे चढ़ जात है।
क्वारी के हनाए पाप क्वारोई रह जात है, और कुआ के हनाए पाप छुआ भर जात है। अरिंद के हनाए पाप पलिंद पड़ जात है, अन्नैया के हनाए पाप घन्नैया सो घुमात है। जब लोग तरह तरह की बातें करेंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? ब्रह्मा जी कहने लगे तो मैं नहीं मालूम, जब तुम जाओगे कलयुग में तेरे में पापी स्नान करेंगे तू मैली हो जाएगी, मगर जब संत भगवान तेरे में स्नान करेंगे तो तेरा सब पाप दूर हो जाएगा। गंगा कहने लगी महाराज कलयुग में संत संत नहीं होंगे, साधु साधु नहीं रहेंगे, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी। ब्रह्मा जी ने जब बहुत कुछ कहा है तो गंगा अमृत लोक पे जाने के लिए तैयार तो हो गई, मगर एक बात कही है पिताजी, जब मैं स्वर्ग से धाऊंगी बेग से मृत लोक पे जाऊंगी तो हमारा बेग कौन संभालेगा? तो भागीरथ ने फिर भगवान शंकर को याद किया। जब भगवान शंकर वहां गए हैं, शंकर ने जब ये मंजूर किया तो हुआ क्या रे, होना क्या था? हुआ ऐसा कि शंकर ने जब मंजूर किया तो गंगा धाई धाराओं में मेरे भैया जब शंकर जी ने अपना त्रिशूल गाड़ दिया और गंगा से कहा, और जब गंगा ऊपर से आई तो भोले बाबा की जटन में लग गई। एक दो नहीं, 2 4 6 दिन नहीं, 10 20 महीना नहीं, बल्कि गंगा जी 1000 वर्ष तक शंकर जी की जटाओं में उलझी रही। उसके बाद भागीरथ ने दोनों हाथ जोड़े, कहा मां, तो मां आकाश से गिरी और खजुरिया पे लग गई। जब बहुत कुछ विनती की है भगवान शंकर से, तब भोले बाबा ने एक जटा को जमीन पे छोड़ा, उसी जटा के सहारे सारे जमीन पे गंगा जी आई हैं, भक्त भागीरथ के पीछे पीछे चलने लगे हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। आइए 2 लाइनों से हरि का संकीर्तन।